बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फॉर्म में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शहजाद खान साहब। खान साहब का नंबर भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है। इससे पहले भी 2 अक्टूबर को भी एहतजाज की कॉल दी, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। अब खान साहब ने कहा है अपने तमाम कारकुनों को कि हर सूरत में पहुंचें, चाहे कुछ भी हो जाए। डू और डाई वाला मामला लगता है। अलीमा खान समझती हैं एहतजाज के साथ वो अपने जो भाई हैं, बानी चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान, उनको रिहा करा लेंगी। कुछ लोगों का ये मकसद है, समझते हैं कि हुकूमत पर प्रेशर डालना है। इस पर तो हम चाहेंगे आपसे कि 4 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? जुम्मे का दिन है। और इसके अलावा एक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत वाज़े और बहुत ही अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से पहले आईनी तरमीम जरूरी है, वरना हालात खराब हो सकते हैं, किसी के भी कंट्रोल में ना हो। तो आप क्या समझते हैं, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? इस्लामाबाद जो है वो है अलिफ से, और अलिफ जो है अगर हम देखें वो एरीज को देखें, एरीज के अलिफ आइन लाम और ये है, तो अलिफ मंगल का मालिक है। इस साल का बादशाह भी मंगल है। उधर इमरान खान साहब के लिए निकलना पड़ रहा है, वो भी अलिफ आइन के मालिक है। इमरान अहमद 2 मंगल के मालिक हैं। उधर मोहतरमा अलीमा खान वो भी आइन की मालिक हैं। अब आइन भी मंगल से रिलेट है। उधर हम देखें आइनी तरमीम, वो भी अलिफ से है, वो भी मंगल से है। वो आगे अदालत उज़्मा वाला मामला भी देख लें, 2 आइन है, वो भी 63 को खेलेंगे। और 6 और 3 9 है, यानी कि सारा काम ही 9 पे है। अब ये 9 रंग दिखाएगा। अब ये जो 9 नंबर है ना, इसको आपने आम ही समझा है। और मैं शुरू से 2024 से कह रहा हूँ इस साल का बादशाह मंगल है, और मंगल के हरूफ अलिफ आइन लाम ये हैं, जिसमें आपने इजराइल को देखा, बेगैरती उसने की, जेनोसाइड किया। ईरान ने भी इसको ठोका है। और फिर लेबनान लाम भी बीच में, यूक्रेन है, ये में है सारा। यानी कि लड़ाइयां हमारे मुल्क में देखें अलिफ से अदारा है, हमारे मुल्क पाकिस्तान को देखें अल पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अलिफ 9 नंबर है। ईरान से भी कुछ हमारा मामला हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। अफगानिस्तान अलिफ से पंगेबाजी करता है। यानी कि इस साल सारा कुछ ही हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसकी बईद नहीं थी वो भी हुआ। अब अगली बात यह है कि ये जुम्मे का दिन है, और जुम्मे वाले दिन ये वफाक, इस्लामाबाद वफाक है, वहां पे इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और डी चौक में। और अलिफ जो है वो एरीज का है, और डी चौक पाइसिस का है। ड्यूल स्टार्स है, ड्यूल्स। पाइसिस के बाद एरीज आता है, और ये पाइसिस में 2 जुपिटर है, एक डी का जुपिटर, एक चौक का। जैसे मैं सी कहता हूँ, डी पाइसिस का है, बुर्ज ऊंट का है। सी जैसे चंबेली, चंदा, चांडियो, चार्ली कहता हूँ, वो भी 2 मुश्तरियों का है। इधर मरीख ही मरीख कट्ठे है, ये मरीख मुश्तरी की तरफ चढ़ाई करने जा रहे हैं। मुश्तरी भी राइज हुआ है 2 जून को। कहने का मतलब ये है, एक्सपोर्ट तो हमारे मुल्क में है नहीं, तो वो कंटेनर क्या करे यार। वो तो इतने कंटेनर हमारे कराची सी पोर्ट पे नहीं होंगे जितने पंजाब में आ गए हैं, वफाक में आ गए हैं। चलो हुकूमत खुश हो जाती है, कंटेनर आ रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं। ओ भाई, उसमें कोई सामान नहीं है। वो तुम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ कोई इंपोर्ट नहीं कर रहे, वो तुम जलाओ घराओ के लिए उन कंटेनर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा
कंट्री है, इसमें हमने 1947 से लेके ये कमाया है कि हमारे कंटेनर्स आवाम के लिए लगाए जाए। और भाई एहतजाज करना सबका हक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन कानून को हाथ में ना दे। डी चौक में जुम्मे का दिन है, जुम्मा नून पे भारी है, तिगरी का नाच नचाएगी पीटीआई, ज़हन में रखना। दूसरी बात, झड़पे भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए नजदीक है, इस्लामाबाद लाहौर जरा मुश्किल हो जाता है रास्ते में जलसे और सबको रैलियां इकट्ठी करनी, वो आएंगे। प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है। मैंने कहा था कि सितंबर के महीने में कुछ नहीं हासिल होना ना पीटीआई को और ना मिलना है इसको क्या नाम है, हुकूमत को। कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला, खाली ऐसे हाथ जाड़े, खाया पिया दो आने, क्या है वो, खाए पे कुछ नहीं, गिलास टूटा 12 आने। 12 आने। अब ऐसे ही है यार, क्या कमाल कमाल आपके पास तो यार मिसालें। तो वो ऐसे हुआ। अब हमारी पार्लियामेंट यही करती है, उस रोज कोई ना कोई एक्टिंग, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हो। भाई हमारे लिए क्या किया है, आईनी तरमीम करनी है, मसवदा तैयार पहले रिजेक्ट हो गया, ना दिखाया जा रहा है, रात के अंधेरों में बनाया जा रहा है, ना किसी पार्लियामेंटेरियन को पढ़ाया जा रहा है। मौलाना खड़े हो गए, कहा था वो खड़े होंगे, कश्ती बदलेंगे, मर्द मुजाहिद लगे हैं वो। अब कोई क्यों नहीं कह देता डीजल, नहीं कहता। ना ना ना, इज्जत एहतराम जितनी उनकी उम्र है उनका उससे ज्यादा तजर्बा अपने स्टार्स की वजह से है। आज जो वो बैठे हुए हैं किसी के पास नहीं जाते, सिवाय पीटीआई के पास गए थे एक जोहराने में असद फैसल के पास, बाकी सबको बुलाते हैं। इस वक्त वो वजीर आजम है मुल्क के, इस वक्त वो प्रेसिडेंट है, सारे अब्बे जड़े भी बंदे ने वो सारे गोल बैठे होंगे ने, कभी फुल ले आ रहे ने, कभी कुछ के मनाना नु मना लीजिए। मौलाना को नहीं पता क्या वो इस मुल्क में नहीं रहते थे, इधर ही बने, इधर ही पढ़े, इधर ही सबको देखा और सबके जहनों को जानते हैं कि इनके जहनों में क्या छुपा है, इनके दिलों में क्या कुछ है। ये बदनीयती है। आज उन्हें खड़ा होना पड़ गया, वो खड़े होंगे, टूटेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी हम 25 से पहले तरमीम करानी है, नहीं तो बहुत कुछ नुकसान होगा। मतलब समझ आ गई? जो मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, परसों भी कहा था कि ये 25 से पहले तरमीम करवाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते सब कुछ करवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है आइन की बात ज्यादा करते हैं। तो मेरे भाई, तमाम जस्टिस साहबान ही आइन की बात करते हैं, दस्तूर की बात करते हैं, बल्कि वो आइन और दस्तूर के मुहाफिज होते हैं। हजार बार कहा कि ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब इन्होंने, पार्लियामेंटेरियन ने हमारे ही ऑनरेबल जस्टिस साहबान को मुतनाजा बना दिया। अब कहने का मतलब ये है, 63 मैंने कहा था बेंच टूटेगा, वो टूट गया, फिर मैंने कहा और ऐड हो जाएंगे, बन गया, अब 5 हो गए। अब पहला क्या आना है फैसला, 5-0 से फैसला आ जाएगा या 4-1 से, लेकिन कभी इम्कान 5-0 से आएगा। हुकूमत के हक में फ्लोर क्रॉसिंग कर जाओ। क्या मुझसे पूछा, आपसे पूछा? मेरा वोट है, कहां गया मेरा लीडर? जो मेरे इलाके का कोई भी पार्लियामेंटेरियन, जो एमएनए एमपी, कहां गया? ये तो अब बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। वुकला हजरात, अब ये आने दे, फैसला 2-4 दिन में आ जाएगा। वुकला, अब वुकला पता कौन है? अबाबीले, आपको पता है उनकी तारीफें? अबाबील आसमान पे ही खाना खा लेती है, पता है इस बारे में? बिल्कुल 60 से 70 फी किलोमीटर इनकी रफ्तार होती है, आसमान पे सो भी जाते हैं। ये अबाबील है, ये जमीन के अबाबीलों को छेड़ रहे हैं। जब आप कानून को छेड़ेंगे, आइन और दस्तूर को छेड़ेंगे, तो ये याद रखना, ये अबाबीलें तुम्हें छेड़ देंगे।
और तुहानू छेड़नगे इंज करके नहीं, हाय कैसी हो, कैसे हो, सारी टीटो पार्टी कर देंगे। ये ध्यान में रखना। अब जब ये 5-0 वाला मामला आएगा 63 डे के बाद, फिर वकील सरापा एहतजाज होंगे, पीटीआई भी सामने होगी, हुकूमत जो है दीवार की तरफ जाएगी। हासिल जो सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, बिलावल के हाथ में आ गया। अब ये बड़े बड़े जीरक सियासतदान जिन्होंने 70-80 साल हो गए हैं, हार गए। बिलावल भट्टो वो 34-37 साल का बच्चा, वो लेके निकला है जी, जो कभी वो हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, कभी वो क्या कहते हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जा रहे हैं वकला को मनाने। और वकला लॉलीपॉप चूस दे रहे, जो फीडर भी दे रहे कि चूस नहीं लाई उन्होंने, और उन्होंने पता की करने जा रहे हैं क्या किया है मुल्क के लिए आज तक। तो कहने का मतलब यह है, मसवदा जो तैयार हो रहा है पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब दोनों मिलकर जो बना रहे हैं, उसमें आसानियां होंगी, ऐसी आसानियां जिसमें हुकूमत की जो नाक कट गई है एल्फी से जोड़ दी जाएगी। किससे जोड़ी जाएगी? एल्फी से, ताकि निशान टांकों का नजर ना आए, इज्जत रह जाए। तो कोई बहुत बड़ी फनकारी अब ये हुकूमत नहीं कर सकती। ये इनके हक में चला जाएगा फैसला, उसके बाद ये सोचेंगे, ये दावेदार हैं, दावे करते हैं कि हमारे पास 2/3 है, तो फिर क्यों जाते हो बार बार मौलाना को? तो मौलाना साहब अब वो हक, पहले भी खड़े रहते थे, हक सच, अब वो आइन के लिए खड़े। अगर वो आप आइन के लिए नहीं खड़े होंगे तो आज भी कोई एक, मुझे कुछ एंकर कहता है क्या खान साहब इनके नारे डीजल के लगेंगे, और मैं कहा नहीं हो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चल गई हैं, वो गाड़ियां चल पड़ी। किसकी गाड़ियां? इलेक्ट्रॉनिक कार्स। हाँ 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 हाँ, वो दौर खत्म हो गए कि जो मौलाना साहब राइट से लेफ्ट होंगे। अब मौलाना साहब को स्टैंड लेना होगा, बल्कि लेके बैठे हैं जैसे परवेज इलाही, नहीं छोड़ी पार्टी। टाइम का इंतजार करेंगे, वो भी जीरक सियासतदान, टाइम आएगा बाहर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं आपके फिर दोबारा पहले सवाल पे कि 4 अक्टूबर को जनाब ये धरना डी चौक देने जा रहे हैं, इजाजत कोई नहीं मिलनी, ड्रामेबाजियां करेंगे। उसमें जो टाइमिंग निकाली है नॉलेज ऑफ 7 के हवाले से, सुबह 10 से 11 बजे का टाइम अच्छा नहीं है, फिर शाम 5 से 6 बजे का टाइम अच्छा नहीं है, फिर रात 12 बजे का नहीं। 12 बजे 1 बजे उन्होंने ड्रामे करने होते हैं ना, फलां मैंने चुक लो, फलां अनु चुक लो, चुक चुकी तो पहले करेंगे ये। लेकिन इस दफा अली मीन फिर आएगा इस्लामाबाद, लेकिन डी जो की इजाजत नहीं देंगे, बड़े कंटेनर्स लगाएंगे। चलो हमें खुशी होती है, कंटेनर हम देख लेते हैं जी, एक्सपोर्ट हुआ माल जी। अच्छा ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे जलसे की तरफ। दूसरा जलसा जो है वो कर रहे हैं 5 अक्टूबर को, 5/10/2024 है। अब ये तमाम डिजिट्स को काउंट करें जरा, 5 को ही है ना दूसरा? जी सर। 6 और 8 कितने? 8 9 10 11 12 13 14, ये बन गए 5। और खान साहब की डेट ऑफ बर्थ भी 5 है, दिन और तमाम डिजिट भी 5 के हैं। मुल्क पाकिस्तान 14 को बनाए, और 4 5 है। भाई सालगिरह मना रहे हैं तो मनाते हो, बाबूजी नहीं मनाते, और जरदारी साहब नहीं मनाते, और जुल्फकार अली शहीद भट्टो साहब की बरसी नहीं होती, बेनजीर भट्टो साहब शहीद की बरसी नहीं होती। तो भाई सालगिरह है, पूरी पाकिस्तान में केक कटेगा और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। अब ये जो डिजिट है 5 का, ये बड़ा अहमियत का हामिल है, बख्त का नंबर, दिन हफ्ते का है, शनि का है। अब शनि फिर टीटो पार्टी ये करवाएंगे। अब ये चाहते हैं मीनारे पाकिस्तान जलसा हो,
तो मीनारे पाकिस्तान में ये फिर जलसे की इजाजत नहीं देंगे, पहले भी नहीं दी, वो मंडी मवेशियां भेज दिया, फिर कोई राइट लेफ्ट करेंगे, अदालत से मिली जाएगी परमिशन, फिर कंडीशंस होंगी, तो उसमें भी जो है कंटेनर्स लगेंगे, वही एक्सपोर्ट हुआ हुआ माल। आप बड़े खुश है, बड़ी मुल्क तरक्की कर रहा है, कंटेनर्स आ गए। आज तो बाबूजी भी बोल पड़े, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि 15 अक्टूबर तक जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी सख्ती में आएंगी। जब वो सख्ती में आई तो बाबूजी आ गए, बाबूजी बिल्कुल ठीक है सर, अपने ध्यान दे दिए। तो खैर अक्टूबर के महीने में बेटा तमाशे हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, जलसे हैं, तहरीकें हैं, इनकलाब है, शहादतें हैं, दुनिया में भी हैं जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहां हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और एमए शरफ खान सबको दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।